अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। रिजवान खान पत्तो खान नाज़रीन, ये अंदरून शहर के वो चार भाई हुए हैं जिनका ये भाई था। तीन जो थे ना, उनका नाम कमाल उर्फ पिज्जी, एक नादर उर्फ नादू और रेहान उर्फ नानी, ये तीन इसके अलग से भाई थे। और इन चारों भाइयों ने जो है ना अंदरून शहर के अंदर करलाट जो है ना बर्पा कर दिए थे। खौफ और दहशत की अलामत थे। इन चारों भाइयों के अंदर सबसे दिलेर जो था ना रिजवान और पत्तो खान था, बल्कि वो है, वो आज भी जो है ना किसी मुल्क के अंदर जो है और पाकिस्तान के अंदर शायद किसी को भी नहीं पता कि उसने किस मुल्क के अंदर जो है रिहाइश रखी है। अब नाज़रीन आप ये देखें, मुझे इनके एक बड़े ख़ास दोस्त ने एक बात बताई कि पत्तो खान जो था ना बड़ा दिलेर था और ये बड़ी फायरिंग शायरिंग करता था। मैंने आपको बताया कि मलक फ़याज़ इंस्पेक्टर के साथ इसकी फायरिंग होती है और उनकी उंगली कट गई थी, जिसकी वजह से लोग उनको फ़याज़ टुंडा कहते हैं। बेशुमार इसके ऊपर कत्ल के मुकदमात थे, बल्कि इसकी सारी फैमिली के ऊपर बेशुमार कत्ल के मुकदमात थे। भाइयों के ऊपर भी FIR थी, वालदा के ऊपर भी थी, वालिद के ऊपर भी बिला चमकती तलवार के कत्ल की FIR थी। यानी कि सारा ख़ानदान जो था ना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मुकदमात की जद में आया हुआ था। जो भी वारदात, जो भी कत्ल गारत होती थी अंदरून शहर में, इनका नाम उस FIR में आ जाता था। इस पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा बददिमाग, दिलेर और बहादुर पत्तो खान था। इसके दोस्त ने मुझे बताया और मैंने सोचा ये वाक़या मैं आपसे शेयर करूं, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह ने कहा हुआ है कभी भी वारसा पे मान नहीं करना, रब बेवारसा करके मार दे। ये शेर की सूरत में उन्होंने कहा हुआ है। और मैं अक्सर आपको ये बातें करता होता हूँ, कभी भी अपनी ताकत का, अपने नशे का, अपनी जो है आपकी पावर्स होती हैं, जो आपके भाई, आपके दोस्त अहबाब होते हैं, कभी भी इन पर मान करके जो है ना ऐसी गुमराही का रास्ता अडॉप्ट नहीं करना जो मौत की तरफ जाता हो। पत्तो खान जो है ना, इसने अपने दोस्त को ये कहा था, उसने से पूछा कि पत्तो खान जी मैंने दसो तुम लोगों ने गोलियां मार दो तो कल तुम कोई मार देगा फिर की बनेगा। तो ये रिजवान खान के अल्फाज थे, वो आज जिंदा है। अगर मेरा प्रोग्राम उस तक पहुंचेगा तो उसको ये अल्फाज याद आ जाएंगे। इसने उस शख्स को ये कहा था कि यार अगर मैंने को मारेगा तो तू सोच मेरे घर दे या मेरे भरा ओदा खानदान मुका कर आ देंगे। ये पत्तो खान के अल्फाज थे। अब आप ये देखें कि आज वो शख्स जो है ना मफरूर है, उसके ऊपर बेशुमार मुकदमात हैं, अदालती इश्तिहारी है। और आप ये देखें कि उसके तीनों भाई जिनके ऊपर वो मान करता था, और ज़ाहिर बंदा करता भी है, लेकिन उससे जो ऐसे अल्फाज निकले, शायद अल्लाह ताला की गिरफ्त में वो आ गया। और आज वो अपने भाइयों के मरने के बाद पाकिस्तान भी नहीं आ रहा और ना ही उसने आना है। इसकी रीज़न अल्लाह ताला ने जो है ना यही फरमाया है कि कभी ज़िंदगी में गरूर और तकब्बर और बड़े अल्फाज मत बोलें। कभी भी जो है ना किसी ऐसी चीज़ के ऊपर गरूर या तकब्बर ना करें जो आपके बस में है ही नहीं। जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में। वो कितना ताकतवर था कि जिसे कहा है कि जी मैं जो भी करूंगा वो मेरे भाई जो है ना उसका खानदान खत्म कर देंगे। रीगल सिनेमा में टोटल रिकॉल फिल्म लगी हुई थी, 89 की बात आपको बता रहा हूँ। तो ये सिनेमा में हनीफा सूतर मंडी वाला जो है ना वो भी किया हुआ है, वो पीछे सीटों में बैठा हुआ है, आगे पत्तो खान था और इसके साथ पूरे इसके जो दोस्त ग्रुप था 12-15 लड़के ये बैठे हुए थे। हनीफे के साथ भी 8-10 लड़के बैठे हुए थे। उन दिनों में इनकी ना थोड़ी बहुत टसल चल पड़ी थी। ये हीरोइन का कारोबार था इनका, वो भी काम उन्होंने शुरू कर दिया था और गुरागारी और तलख कलामी यानी कि यहाँ तक काम चल पड़ा हुआ था। हनीफा भी सूतर मंडी का था, चौक वो जो है सूतर मंडी चौक पर उसकी रिहाइश थी, इनकी भी वहीं पर थी। तो सिनेमा में जब इनका आमना सामना होता है ना तो पत्तो खान आगे बैठा हुआ था हॉल के अंदर। आप ये वाकया सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे कि इतना दिलेर ऐसे हुआ हुआ है। आप लोगों से तस्दीक कीजिएगा ये बात गलत है ये दुरुस्त है। पत्तो खान का इतना ज़हन जो है ना वो बददिमाग था कि आप अंदाज़ा लगाएं। फिल्म देखते हुए जो है ना इसके किसी दोस्त से पीछे हनीफे को देख लिया। जो ही पत्तो खान को ये पता लगा ना कि हनीफा सूतर मंडी वाला पीछे कुर्सियों पर बैठा हुआ है, तो नाजरीन आप यकीन करें रीगल सिनेमा के अंदर 1999 में पत्तो खान जो है ना इसने अपना पिस्टल निकाला है और वो ब्रेस्टेड पिस्टल था। और आप यकीन करें दोस्तों ने ये बात जो है ना कंफर्म की है, मैंने आपको बताने से पहले 10 जगह से बात कंफर्म की है। इसने घूमकर उसके ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी और वो ज़ाहिर हवाई फायरिंग होगी, वरना जितने लोग बैठे हुए थे वहाँ पे 20 बंदे मर जाते। इसने वो ब्रेस्ट मारा है और उस ब्रेस्ट के बाद जो है ना भाग दौड़ मच गई। और आप यकीन करें हनीफा सूतर मंडी वाला दुम दबाकर किधर से भाग गया किसी को पता नहीं लगा। यानी कि हनीफे का नाम कितना बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन, यानी कि हू हा जिंगा लाला हम उसकी पोस्टरों के पीछे लगा होता है। और लोगों ने ऐसे ऐसे प्रोग्राम कर दिए कि शायद हनीफे से बदमाश ज़्यादा खतरनाक कोई भी लाहौर में नहीं था। तो ऐसे ऐसे बदमाशों को तिगनी का नाच पत्तो खान ने नचवा दिया हुआ है। वो जिस दुश्मन की तरफ मुंह करता था ना तो आप यकीन करें दुश्मन रास्ते बदल जाते थे, इतना वो खतरनाक था। लेकिन एक मुंह से बोला हुआ बोल कि मेरे वारिस जो ने पूरा ख़ानदान ख़त्म कर देंगे, तो उसके वारिस जो है सारे ख़त्म हो गए। आज दुनिया में उसका कोई भी ऐसा जो है ना खूनी रिश्ता नहीं है कि जो उसको सपोर्ट कर सके, जिसके ब्याह पे वो पाकिस्तान आ जाए। तो इसलिए कभी भी अपनी ताकत और अपने वारसों पे मान नहीं करना, क्योंकि खुदा का सिस्टम जो है ना इसके अंदर ये रुकावट है।
आपका गुरूर और तकब्बुर जो है ना, बड़े बोल, ये खुदा के सिस्टम को जो है ख़राब करते हैं। तो इसलिए खुदा सुपर पावर है, फिर वो जो बेहतर समझता है वो उस तरह आपका तख्ता उल्टा देता है। ये मुकाम इबरत बात है, कभी भी बड़े बोल मत बोलिएगा। प्रोग्राम देखकर अगर आपको पसंद है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।